अच्छा लाला, मैं एक सिनेरियो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है, यू हैव बीन देयर, आप टीम का हिस्सा रहे हैं, मगर मैं अगर एक सिनेरियो आपके सामने खींचती हूँ कि जी एकदम से होता है, हाँ जी हम आपसे रोटेशन पॉलिसी फॉलो करेंगे, हम अपनी बेंच को इस्तेमाल करेंगे, आप रोटेशन पॉलिसी में ये रेस्ट करेंगे और ये प्लेयर खेलेगा, आप रेस्ट करेंगे ये प्लेयर खेलेगा, हम वर्कलोड मैनेज करेंगे, मगर जो प्लेयर जिसको रोटेशन पॉलिसी में इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर तो वो ये देखता है कि ये मैं ही क्यों हर दफा रोटेशन पॉलिसी का हिस्सा बनता हूँ, फखर ने T20s खेले, फखर ने PSL खेला, फखर ने सारे ODIs खेले, रिजवान ने T20s खेले, हारिस आए भी अगर टीम में तो रिजवान बैठे नहीं, हारिस को कीपिंग का मौका नहीं मिला, तो कंप्लीट रोटेशन पॉलिसी तो नहीं इन्होंने फेस की। तो फिर मतलब मैं अगर इमाम बन के सोचूं तो क्या मुझे ये नहीं होगा कि मेरे साथ ही हर दफा क्यों होता है, ये बाकियों के ऊपर रोटेशन पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई करी? आपको लगता है ये एक फ्रस्ट्रेशन शायद हमें सामने दिखी जो इमाम की इस वजह से ट्वीट आ गई? देखिए, एक तो क्योंकि इमाम ने रन भी किए, फिर उसको इंजरी हुई थी सवेरे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो चौथा मैच नहीं खेला था, और पांचवा मैच इमाम खेल रहा था, फखर नहीं खेल रहा था, क्योंकि फखर के बैक का इशू था, जिसकी वजह से वो रेस्ट करना चाह रहे थे, उसको रेस्ट करा रहे थे, और इमाम को जो है वो खिलाना था, लेकिन इमाम ने कहा कि अभी मैं फिट नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से सॉरी मैनेजमेंट ने पांचवा मैच इमाम को नहीं खिलाया था, क्योंकि उसने कहा कि मैं फिट हो गया हूँ। अचानक तो मैनेजमेंट के लिए भी तो सरप्राइजिंग था कि एक ही दिन के अंदर इंजरी ठीक हो। देखिए सवेरा, बात वही है कि सबको एक ही तरीके से देखना चाहिए, फिर चाहे जो भी हो, फिर उनको भी रेस्ट कराएं, सबको रेस्ट कराएं, इसलिए कि इस तरह की पिचों पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी का दिल चाहेगा रेस्ट करने को, हर एक चाहेगा कि परफॉर्म करें। ठीक है, परफॉर्मेंस एक चीज है, दूसरी मैच फीस है, वो सारी चीजें बीच में आ जाती है, प्लेयर्स के माइंड में आती है चीजें, करना है तो फिर सबके साथ बराबर काम करो। बिल्कुल लाला, हमने आपको लगता है कि हमने जब ये इस सीरीज से पहले अफगानिस्तान से जब हम T20 सीरीज खेल रहे थे, उसमें शादाब कप्तान थे, जब हम सीरीज हारे तो शादाब ने स्टेटमेंट दिए कि अब लोगों को पता चल गया कि बाबर और रिजवान कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद कोई मैसेज देने के लिए वो सीरीज़ खेली गई, और अगर हम हारते हैं और फिर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो थोड़ा एज अ फैन भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। सिमिलरली अब जब रोटेशन हो रही है, डू यू थिंक कि कप्तान शायद उससे अग्री नहीं करते, जिसकी वजह से हम आखिरी ODI में हमने दिखाया कि हम रोटेशन करते हैं तो फिर हम हार जाते हैं? तो आपको लगता है कि प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस और हार पे फिर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि भैया आपको पता लग गया कि वो नहीं खेला तो ये हुआ, उससे फिर फैंस में वो डिस्कम्फर्ट पैदा होता है कि शायद हमारे प्लेयर्स अपना 100% नहीं देते? देखिए, हमें मेरे ख्याल में शादाब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उसने एक इम्पोर्टेंस बताई है कि रिजवान और बाबर की क्या इम्पोर्टेंस है टीम के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये तो हमारी सोच के ऊपर है। उसने मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सोच के साथ बात की होगी। और दूसरा ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे आप यार? दूसरा ये, अभी हम अब जैसे इमामुल हक टीम में नहीं थे और हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट लगी, हम उस तरह आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फेल होता गया, और उसके बाद भी अगर आप देखें यार फैसल, आप मुझे ये बताएं, क्या आप फैसला मुझे ये बताएं, आप 4-1 सीरीज जीते हो यार, किस चीज की हार की बात कर रहे हो? क्या वो खेलने नहीं आए हुए थे? तो ठीक है, 4-1 जीत गए, सीरीज भी जीत गए, ऊपर एक और मैच जीत गए, नंबर 1 भी आ गए, और क्या चाहिए हमें? तो एक आधा मैच हो जाता है। आपके पास जो बेंच पे प्लेयर है, इसका मतलब है क्या वो इतने अच्छे नहीं? अगर उनको 11 में खिलाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे क्या? आपका इत्तेखाद टीम में नहीं था, टीम में आया, खेला, मैचेस खेला, परफॉर्मेंस आपके सामने। जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो फिक्र की बात थी, वो शान मसूद था, जिस वजह से जिस बेचारे की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। तो हम 4-1 जीते हैं यार, क्या हार है? लेकिन लाला फर्क पड़ता है ना, आप ऐसा मुल्क है जहां आपको इंटरनेशनल टीम को लाने में मुश्किल होती है। चांस नहीं देना दिया, नहीं चांस नहीं देना, चांस बिल्कुल देना, आपने क्या 5 तो ही जीत होती है, 4-1 जीत नहीं होती। लेकिन लाला, लेकिन हमें फर्क इसलिए पड़ता है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इंटरनेशनल साइट्स को यहाँ लाने के लिए, और हमारा एशिया कप जियोपर्डाइज हुआ है कि वो होगा नहीं होगा। ऐसे में अगर आप टॉप रैंक टीम रहते हैं कुछ अर्सा तो मैटर करता है। अगर बाबर इसको थोड़ा उस पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट जैसे द क्रिकेट टीम, आपको आपकी लड़ाई सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, आपकी लड़ाई अपने मुल्क को भी आगे ले जाने की, और बाबर को शायद ये सोचना चाहिए, बिकॉज बाबर का भी स्टेटमेंट यह है कि भाई हम टॉप रैंक टीम बने। सो आई थिंक बनना सही है, लेकिन अगेन यू हैव टू फाइट अगेंस्ट लॉट ऑफ। आपने उससे पहले मैचेस में चेंजेस नहीं किए, आपने उससे पहले मैचेस में भी चेंजेस किए ना, आप जीते हो ना।
बिल्कुल सही बात। नहीं, और एक चीज जो कि हम नंबर 1 आने पे जो बात हो रही है कि क्या टीम थी, क्या किसके खिलाफ खेले, क्या खेले, मैं बार बार एक बात करती हूँ कि दिस FTP इज नॉट इन बाबर्स हैंड। बाबर का कोई रोल नहीं होता कि हम किस टीम से खेलेंगे, कौन सी टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजती है कि नहीं भेजती, दैट इज नॉट हिज फॉल्ट कि वो किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं। मगर वो खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। उनकी विनिंग परसेंटेज ये हुई थी कि हम ODI नंबर 1 बने आफ्टर 52 इयर्स। लाला, बड़ी बड़ी टीमें गुजरी, आप टीम का हिस्सा रहे, बड़े बड़े नाम हमारी ODI टीम का हिस्सा रहे, बट हम ये फीचर नहीं अपना सके। सो है तो सेलिब्रेट करने के लिए, वो अलग बात है कि फ्राइडे को हम नंबर 1 बने, हमें आपसे मौका नहीं मिला बात करने का। मैंने तो सोचा हुआ था कि आज मंडे को आके सबसे पहले आपसे एक जो है वो मैसेज लेंगे स्पेशली फॉर टीम पाकिस्तान, और वो मगर वो नहीं हो सका। अगले दिन हुआ था जब पाकिस्तान नंबर 1 बना था। जी, हमने वो खुशियां पहले ही बना ली थी, सवेरा हमने तीसरे वनडे के बाद बना ली थी कि हम नंबर 1 हो जाएंगे, पहले ही बना ली। बट लाला, एक चीज जो आपने अभी बीच में बात की, मैं उसके हवाले से जरूर बात करूंगी। इफ्तिखार अहमद, हमने देखा जिस तरह इफ्तिखार ने रिस्पॉन्ड किया प्रेशर में, जिस तरह इफ्तिखार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की। लाला, एक बात का अफसोस ये जरूर होता है कि हमारे पास अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। इफ्तिखार वाज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस। हारिस सुहेल इंजर्ड हुए तो इफ्तिखार को मौका मिला। मौका मिलने के बाद भी हमने वो पहला मैच जब वो बेंच पे बैठे थे हमने नहीं खिलाया, एंड देन वी रियलाइज कि चलो जी इफ्तिखार को मौका देते हैं। सो इसका मतलब ये कि क्लैरिटी की तो बहुत बड़ा फुकदान है हमारे पास। देखिए सवेरा, मेरे ख्याल में जिस तरह इफ्तिखार की परफॉर्मेंसेज रही हैं T20, PSL या किसी भी फॉर्मेट के अंदर, कोई भी लीग के अंदर, वो बहुत जबरदस्त रही है। वो लड़का मेरे ख्याल में वो वाहिद प्लेयर, इसको हमने बहुत दफा डिस्कस किया है कि वो टेम्परामेंट उसका बहुत अच्छा है। वो सिचुएशन के हिसाब से वो खेलता है। जहां सिचुएशन होती है सिंगल डबल, वो सिंगल डबल बहुत अच्छे करता है। वो बड़ी हिटें मारनी होती है, बड़ी हिटें बहुत अच्छी मारता है। तो वो पूरा पैकेज है, ऑफ स्पिन आपको अच्छी करके देता है, अच्छा फील्डर है वो आपका। तो मेरे ख्याल में पूरा पैकेज है। हमें इस तरह के प्लेयरों की जरूरत है जो बॉल भी कर सके, जो प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन हो और अच्छे फील्डर हो, टीम मैन भी है वो लड़का। तो मेरे ख्याल में उसका टीम में आना, मैं पहले भी कहा था कि इस इफ्तिखार के आने से जिस नंबर पे हम काफी अरसे से प्लेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और पता नहीं कितने कितने T20 और वनडे मैचेस हमने इस नंबर पे प्लेयरों को खिला दिया, प्लेयर नहीं बन पाए, लेकिन इफ्तिखार ही हमें सबसे जबरदस्त चॉइस मिली है। और इसके होने से हमारी वनडे टीम बहुत स्ट्रांग हो गई, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत लंबी हो गई। अब मेरे दिलो दिमाग में ये नहीं आता कि रिजवान या बाबर नहीं करेगा तो नीचे कौन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं इफ्तिखार की शक्ल में जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम को संभाल सकते हैं। बिल्कुल। एक और थोड़ा तीखा सा सवाल आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। शायद भाई ये सोशल मीडिया पे काफी करेले का जूस पी के निकले हुए तो सवाल ये बॉस कि आपने सेलिब्रेशन की बात की कि 3 ODIs पाकिस्तान जीत के सीरीज जीता था, वो सेलिब्रेशन हुई आपके घर पे, उसमें बाबर और इमाम नहीं आए थे, तो आपने इनवाइट नहीं किया था या वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आए? नहीं है, शाहीन ने मुझे कहा कि लाला वो कुछ प्लेयर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ खाना खाना चाह रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ, जिसने आना है आ जाओ। तो जो आना चाह रहा था वो आ गया था। ठीक है, मतलब वो उसका इतना वावेला ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे मचा हुआ है। लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो और भी प्लेयर्स, जाहिर सी बात है कहीं और एंगेजमेंट होती है, आप किसी और शहर पहुंचते तो एंगेजमेंट होती है। लाला, पर फिर जाते जाते एक और सवाल, जब हम इफ्तिखार की बात करते हैं, कल एक चीज मैच में नोटिस की गई, मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड इसलिए देती हूँ बिकॉज आप करंटली नहीं वो फॉलो कर रहे थे। प्लेयर आते चले गए, इफ्तिखार बहुत अच्छी निक में था, इफ्तिखार मुसलसल जो है वो शॉट्स मारा था, मगर जो प्लेयर आते चले गए वो भी इफ्तिखार को स्ट्राइक देने के बजाय खुद अपने शॉट हिटिंग पे लगे रहे। ये मैच अवेयरनेस कब और कैसे हमारे प्लेयर्स में आएगी? देखिए, ये तो उस टाइम जब ड्रेसिंग रूम से प्लेयर निकल रहा हो तो कोचेस की जिम्मेदारी है या कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो उनको बताएं कि आपके सामने एक सीनियर प्लेयर, एक फॉर्म में लड़का खेल रहा है, आप उसको स्ट्राइक दें, अपनी तरफ से चांस ना ले। तो ये तो वो गेम प्लान होता है। तो गेम प्लान जो था, वो जो सिचुएशन आप बता रही है कि कोई लड़का रुका नहीं और इफ्तिखार बैटिंग कर रहा था, इसका मतलब है कि गेम प्लान जो था वो क्लियर था नहीं, या अगर गेम प्लान था तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस तरीके से। बिल्कुल जी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस वजह से 4-1, बट 4-1 इज नॉट अ बैड स्कोर, दो भी 5-0 कर सकते हैं। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट।